हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स से बात करेंगे। उपसर्ग एवं प्रत्यय की बात करेंगे। तो उससे पहले कि अगर आप वन डे एग्जाम या फिर टेट, सी टेट या सुपर टेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यूपी ट्रिपल एस सी पेट या फिर यूपीएससी आर ओ कांस्टेबल, तो उसमें बेहद महत्वपूर्ण हिंदी का सेशन होता है। उसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए समझते हैं कि आज के सेशन में उपसर्ग एवं प्रत्यय के अंतर्गत तो हम उपसर्ग को समझेंगे। मोटे आंकड़े में देख सकते हैं कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है, जिसका अर्थ चेंज कर देता है, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के लास्ट में लगता है तो उसका भी अर्थ चेंज कर देता है। तो मूल जो शब्द होता है हमारा, उपसर्ग पहले लगता है और मूल शब्द के जो अंत में होता है वो प्रत्यय लगता है। तो उस तरह से आप भूलेंगे नहीं। एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि उपसर्ग हम शब्द के कहाँ लगाते हैं, पहले लगाते हैं या फिर बाद में लगाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे उपसर्ग, तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन सर्ग। तो उप का जो अर्थ होता है वो समीप होता है और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, अर्थात समीप आकर सृष्टि करना। तो शब्द के समीप आकर या शब्द के पास लग कर उसका जो अर्थ बदलना, वही सृष्टि करना। तो यह जो बदलाव होता है, यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया हुआ है कि उपसर्ग किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। यह बदलाव तीन प्रकार से हम देख सकते हैं। तो प्रतिकूल अर्थ में, नई विशेषता में और तेजी लाना। तो प्रतिकूल अर्थ में सबसे पहले देखेंगे कि जो निडर है उसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है। डर शब्द में, डर जो शब्द है मूल शब्द है उसमें नी उपसर्ग लगा है, तो इसलिए इसका अर्थ चेंज कर दिया, डर का निडर हो गया। नेक्स्ट है अपमान, अपमान में अप उपसर्ग लगा हुआ है, मान है तो यहाँ पे अप उपसर्ग लगने के बाद अपमान हो गया। कुख्यात, तो खूब उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे, तो ख्याति प्राप्त है तो कुख्यात हो गया। नेक्स्ट है दुष्चरित्र, तो यहाँ पे दुष्ट लगा हुआ है उपसर्ग, तो ये चरित्र का मतलब दुष्चरित्र हो गया। अगला है नई विशेषता, तो यहाँ पे भी प्र उपसर्ग लगा हुआ है। और अगला है उपदेश, तो यहाँ पे उप उपसर्ग लगा हुआ है और उपहार में उप उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए अर्थ चेंज किया। तो नेक्स्ट है तेजी लाना, तेजी लाना में बल, बलपूर्वक तो प्रबल हो गया, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। परिभ्रमण, भ्रमण का परिभ्रमण हो गया। नेक्स्ट है अति, यहाँ पे अत्यधिक में अति धन अधिक, तो यहाँ पे अति उपसर्ग लगा हुआ है। और अतिवृष्टि में, तो यहाँ पे अति उपसर्ग लगा हुआ है अतिवृष्टि में। कुछ नोट पॉइंट देखिए, जहाँ संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 19 है, तो उपसर्ग में संस्कृत की संख्या, तो यहाँ पे 19। अगर टीचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें संस्कृत में भी पूछता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 19 होती है। और उर्दू में 12 होती है, वहीं हिंदी में 10 होती है। तो कुछ प्रमुख उपसर्ग हम देखेंगे, संस्कृत के अर्थ में देखेंगे जो 19 होती है। तो अति, सम, उत, प्रति, निर, निस, दूर, दुष, अप, परा, आ, स, बी, प्र, नि। तो सभी उपसर्ग हैं और सभी जो मूल शब्द में लगते हैं तो उसका अर्थ चेंज कर देते हैं। जैसे अति, अति का जो अति उपसर्ग है वो उसमें आचार में लगता है तो अत्याचार हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम आ को देखेंगे तो आ, तो अगर कार में लगता है तो आकार हो जाता है। इस तरह से वो अर्थ चेंज करता है। अगला है, यहाँ पे देखिए अति लगा हुआ है, उपसर्ग दिखाते हैं अति से कौन कौन से शब्द बनाए गए हैं अति उपसर्ग से। तो अत्यंत है, इसमें भी अति उपसर्ग लगा हुआ है। अत्यल्प, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण और अतिव। नेक्स्ट है सम, सम से कौन कौन से शब्द बनाए गए हैं, संतोष, संवेदना, संगीत, संचार, संभव, संगम, संदेह, समृद्धि। तो इन सभी में सम उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है उत, उत इसके कई रूप होते हैं, तो त का जो द हो जाता है, तो इस तरह से उद्गम, उद्गम में उत उपसर्ग लगा हुआ है। उतधनगम, तो उद्गम। यहाँ उद्भव में भी उत उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे त का द हो गया है। उद्घाटन में भी उत उपसर्ग लगा हुआ है और उद्देश्य में भी उत उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस तरह से आप महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। कुछ एक जगह हम उपसर्ग को हाईलाइट किए हुए हैं, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण जो उपसर्ग है, आ, औ, अप, आ, औ, उप, अपि, अभि, अधि, अति, अनु, सु, सम। और अगला है नी, निर, निस, वी, दुस, दूर, प्रति, परि, प्र और परा। तो इस तरह से उपसर्ग होते हैं। आप
उपसर्ग को लिख करके और मूल शब्द में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो जो ये मैं उपसर्ग बताए हुए हैं महत्वपूर्ण, तो इसमें अगले वीडियो में मैं इससे जुड़ी हुई शब्दों को बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।